श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं ऋषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेर्यमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा सा निबंधमतिमंजुलमातनो। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हम लोग भगवान श्री राम के वन गमन की पृष्ठभूमि देख रहे हैं। उसमें भगवान जो है श्री राम जी दशरथ जी के यहाँ से कौशल्या जी की आज्ञा लेने के लिए आए हुए हैं और कौशल्या जी ने ये कहा कि यदि पिता की आज्ञा होती तो मैं माँ हूँ, पिता से बढ़कर हूँ, तो मैं उसको पलट देती आज्ञा को। लेकिन यदि इसमें पिता और माता, क्योंकि केकई भी माँ है, पिता और माता दोनों की आज्ञा है, तो इस आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे लिए अयोध्या वन ही अब अयोध्या से भी बढ़कर है और वहां पे ही वन देवता वन देवी तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतने में ही सीता जी को भी ये समाचार मिला कि राम जी को वनवास हुआ है। समाचार ते समय सुनी सिय उठी कुलाई जाई सासुपद कमल जुग बंदिबे किसी रुनाई। सासू माँ को प्रणाम करके वहां जाके बैठ गई सीता जी। सीता जी जो है राम जी के बारे में सोच रही है और साथ चलना चाहती है वन में। चलन चाहत बन जीवन नाथु के सुकृति सन होई साधु। सीता जी विचार कर रही है कि अब राम जी वन में जाना चाहते हैं तो किस तरह मैं भी साथ चलूं, मेरा इतना पुण्य है या नहीं है। कि तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाई न जाना। या तो मेरे प्राण और मेरा तन दोनों जाएंगे वन में। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, या तन अगर यहीं पे रह गया तो फिर केवल प्राण जाएंगे। मतलब यदि मेरे को लेके नहीं गए तो फिर मेरे प्राण भी इस तन में नहीं रहेंगे। अगर भगवान वन में साथ नहीं लेके गए तो 14 वर्ष तक भगवान के वियोग से मेरी मृत्यु हो जाएगी। चारु चरण नखले खति धरनी नुपुर मुखुर मधुर कवि भरनी। तात सुनऊ सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही पियारी। कौशल्या जी कहते हैं कि सीता जी तो बहुत सुकुमारी है, बहुत अभी कोमल है और लाड प्यार में ही पली बड़ी है। इनके पिताजी भी बहुत बड़े राजा थे, जनक जी। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भानु। जैसे पिताजी थे वैसे ही ससुर जी भी, दशरथ जी ने भी बहुत लाड किया सीता जी का। और फिर पति रविकुल कैरव, तो ये सीता जी वन में कैसे रह पाएगी। मैं पुनि पुत्र
कभी सीता जी को पुत्र वधु की तरह नहीं रखा, बहू की तरह नहीं रखा मैंने कभी सीता जी से कोई कार्य नहीं करवाया, एकदम लाड प्यार में रखा। तो वन में कैसे सीता जी रह पाएगी? नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेहु प्राण जान की हिलाई। आंखों की पुतली बना के रखा मैंने, मतलब कभी भी मैंने अपने आप आंखों से ओझल भी नहीं होने दिया सीता जी को। कलप बेल जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। सीता जी ऐसी थी कि सीता जी अगर बंदर बंदर का चित्र भी देख लेती थी तो डर जाती थी, डरपोक स्वभाव की थी। पलंग पीठ तज गोदई, कौशल्या जी कहती है कि मैंने कभी इनको पलंग से नीचे नहीं उतरने दिया, या तो पलंग में या फिर मेरी गोद में रखा सीता जी को। पलंग पीठ तज गोदहि डोरा, सियन तीन पग आवनी कठोरा। जमीन भी कठोर लगती सीता जी को, इतनी कोमल है सीता जी। तो इसलिए सीता जी को मतलब या तो पलंग में रखा या मैंने गोद में रखा। जी जियन मूरी जिमि जोग वत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। मैंने बहुत सावधानी से सीता जी को, जैसे संजीवनी जड़ी को बहुत संभाल के रखा जाता है, वैसे सीता जी को संभाल के रखा। कभी यहां तक भी नहीं कहा कि दीपक की बत्ती भी बुझा दो, रात को दीपक की बत्ती बुझाने का कार्य भी, इतना कार्य भी नहीं करवाया सीता जी से। सोई सिया चलत चहती बन साथा। अब वो सीता जी कह रही कि वन में साथ जाऊंगी राम जी के, तो आपका क्या आदेश है? आय सुका है होई रघुनाथा, करिके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। क्योंकि जंगल में तो क्या मिलेंगे? हाथी मिलेंगे, शेर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे और अनेक दुष्ट जीव जंतु मिलेंगे। विषवाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। और वहां पे विष वाटिका मिलेगी, जहर के पेड़ मिलेंगे। कई वास्तव में ऐसे पेड़ होते हैं जो छू जाए तो पूरे शरीर में खुजली होने लग जाती है। अगर उसको खा लो तो जहर होता है, वो मृत्यु हो जाती है। या कई पेड़ ऐसे भी होते हैं कि जिसकी सुगंधी से दम घुटने लगता है, तो विष वाटिकाएं भी जंगल में होती है। तो ये सीता जी एक तरह से संजीवनी बूटी है, बहुत कीमती बूटी है। ये जंगल में कैसे रह पाएगी? वनहित कोल की रात किशोरी, वन में कौन रह सकता है? जो वनवासी होते हैं। कोल की रात, ये जातियां जो है वो शुरू से उनकी उनकी स्त्रियां, उनकी बच्चियां शुरू से वन में रहती है, तो उनको अभ्यास होता है। रची बिरंची विषय रुख सुख भोरी, विधाता ने उनको वैसा ही रचा है, उनको विषय सुख उनको पता ही नहीं, वो जंगल के लायक ही बनी है। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेश न कानन काहू। उनको जंगल के अनुकूलता रहती है, उनको जंगल में कोई प्रतिकूलता नहीं, उनको कठिनता का अनुभव नहीं होता। जो वनवासी लोग होते हैं उनकी स्त्रियों को। या फिर जंगल में रहती है ऋषि की पत्नियां, के तापस तिय कानन जोगु, तिन जिन तप हेतु तजा सब भोगु। जो तप के लिए जो सारे भोगों को त्याग देती है ऋषि पत्नियां, वो जंगल में रहती है। सिय बन बसी ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। सीता जी कैसे रह पाएगी जंगल में? अगर चित्र लिखित कपि, अगर बंदर, फोटो में भी बंदर दिख जाए तो डर जाती है। वहां पे जंगल में तो
बंदर, भालू, शेर, चीता, यही है सब। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु, होई मैं सिख देव जानकी सोई। तो राम जी से कौशल्या जी कह रही है कि इसलिए आप विचार करो, इन जंगल की, वन की कठिनता पे विचार करके जैसा आप आदेश करोगे मैं सीता जी को उसी तरह से समझा दूंगी। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। और फिर सीता जी यदि मेरे साथ रहेगी, घर में रहेगी, तो मुझे भी बहुत अवलंब मिलेगा, सहारा मिलेगा सीता जी का। तो राम जी ने माता जी की बात सुनी। कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। तो फिर राम जी ने भी माता जी की जब बात सुनी, माता जी ने बताया कि सीता जी जो है वन के लायक नहीं है, तो फिर राम जी भी सीता जी को समझाते हैं, वन के गुण दोष बताते हैं कि वन में क्या, वनवास में क्या तकलीफें आएंगी, क्या कठिनता है, वो सब बताते हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझि मन माही। राम जी कहते हैं कि हे राजकुमारी, तुम अन्यथा मत लेना मेरी बात को। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, मेरी बात को सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। आन भांति जिय जनि कछु गुनहु, मन में कुछ दूसरा अन्यथा मत ले लेना मेरी बात को। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमारे मानि गृह रहु। अगर मेरा भला चाहती हो और खुद का भला चाहती हो, दोनों का भला चाहती हो, तो मेरी बात मान के घर में ही रहो। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी चिंता रहेगी हमेशा तुम्हारी, तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारे लिए संसाधन जुटाना, तो मेरे को भी तकलीफ रहेगी। आयसु मोर सासु सेवकाई, और मेरा तो ये मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा यही है कि घर में रह के सासू की सेवा करो। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। तो हर तरह से घर में रहना ही उचित है तुम्हारा। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। तो इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है स्त्री के लिए कि वो सादर अपने सास ससुर की सेवा करे। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। अब 14 वर्ष में माता बार बार मेरा स्मरण करेगी, तो भाव से विभोर हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी। तो उस समय क्या करना, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए मृदुबानी। तो उस समय तुम माता को, कौशल्या माँ को तरह तरह की कथा कहानी सुना के मृदु वचन में, मधुर वचन में उनको समझाना, उनको धीरज देना, धैर्य देना। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोही। राम जी कहते मैं शपथ खा के कहता हूँ कि केवल माँ के लिए तुमको रख रहा हूँ यहाँ पे। गुरु श्रुति सम्मत धर्म पलु, पाइए बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। राम जी कहते हैं कि ये धर्म है और
पालन करता है तो वो बिना कलेश के उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और हट करता है, जबरदस्ती करता है, तो फिर तरह तरह के संकट सहने पड़ते हैं। मैं पुण्य करी प्रवान पितु बानी, बेकी फिरहु सुन सुमुखी सयानी। और मेरा क्या है, मैं तो जल्दी पिता की आज्ञा का पालन करूंगा और जल्दी वापिस आ जाऊंगा। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी दिखवनु सुनहु हमारा। समय को जाते हुए कौन सी देर लगती है, दिन तो निकलते हुए दिखेंगे। तो 14 वर्ष पूरे होंगे और मैं पुनः आपके पास आ जाऊंगा। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावहु परिणामा। अगर प्रेम के कारण तुमने अगर जिद कर ली, हट कर लिया, तो इसका परिणाम तो दुख ही होगा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर कामु हिम बारी प्यारी। जंगल में पता नहीं कौन कौन सी कठिनाइयां होती है। कभी धूप है, कभी बहुत जाड़ा लगता है, कभी बारिश। अगर बारिश हो जाए जंगल में, तो जंगल में तो कोई शेल्टर भी नहीं मिलता कहीं पे, मतलब छत भी नहीं है, तो कहाँ रहेंगे, कहाँ। कभी ऐसी हवा चलती है जंगल में कि शरीर को रोक पाना ही मुश्किल होता है। शरीर भी जंगल हवा के साथ उड़ने लगता है, इतनी भयंकर हवा चलती है। तो जंगल में भयंकर कष्ट है। उस कंटक मग काकर नाना, तरह तरह के कंकड़ और उस कांटे तरह तरह के जंगल में। चल पपायो देहि पीनु पद त्राणा। वहां पे चप्पल थोड़ी ना मिलेगी, बिना पैदल ही चलने पड़ेंगे और बिना पद त्राण के चलना पड़ेगा। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। तुम्हारे चरण बहुत कोमल है, तुम कैसे जंगल के रास्तों में कैसे चरणों को रख पाओगी। कांटे है, उसमें पत्थर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है, उनको कैसे पार कर पाओगी। कंदर खोह नदी नद नारे, कई पर्वतों की गुफाएं हैं, तो कभी दर्रे आएंगे। दर्रे मतलब दो पर्वतों के बीच में सकड़ा रास्ता। कभी नदियां आएगी, नदियों को पार करना पड़ेगा, कभी नाले आएंगे। तो ये अगम्य है, ये रास्ते साधारण कोमल स्त्रियों के चलने लायक नहीं है। अगम अगात न जाई निहारे, और ऐसे ऐसे पर्वत, ऐसी ऐसी खाइयां दिखेगी जिनको देखने से डर लगता है। वास्तव में ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे जैसे उत्तराखंड के जंगलों में ऐसे ऐसे पर्वत होते हैं कि ऊपर ऐसे देखे जाओ, मतलब उनका अंत ही नहीं है। और खाइयां इतनी होती है कि नीचे देखो तो डर लगता है। भालू बाघ वृक के हरि नाना, तरह तरह के जंगल, कभी रीछ मिलेगा, कभी बाघ मिलेगा, कभी भेड़िया मिलेगा, कभी सिंह मिलेगा। करही नाद सुनि धीरज भागा। वो मिलेंगे, वो तो अलग बात है। अगर जंगल में हो, जंगल में शेर दहाड़ रहा हो या हाथी चिंगार रहा हो, उसकी ध्वनि से ही तुम डर जाओगे। उसकी ध्वनि से ही धैर्य भाग जाएगा, उनकी आवाज सुन के। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद मूल फल मूल। और वहां पे कोई बिस्तर थोड़ी ना है, वहां पे तो भूमि पे सोना पड़ेगा जंगल में। भूमि शयन बलकल वसन है, और वस्त्र भी कोई साड़ी नहीं पहन पाओगी। वलकल वस्त्र जो ऋषि मुनियों के वस्त्र है, या कोई पेड़ की छाल है, वो पहननी पड़ेगी। भोजन भी कंद मूल फल, यही जो मिल जाए वो ही प्राप्त करना पड़ेगा। वहां पे कोई राजभोग नहीं मिलेगा जैसे महलों में मिल रहा है। एक सदा सब दिन मिलही, सबहु समय अनुकूल। और वो भी कंद मूल फल भी हमेशा मिले ये कोई जरूरी नहीं है, और समय पे मिले ये कोई जरूरी नहीं है।
कभी मिल गया, कभी नहीं मिला तो भूखा रहना पड़ेगा, कभी सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसे भी मिलेगा। नर आहार रजनी चर चरही। और जंगल में ऐसे ऐसे राक्षस होते हैं जिनका आहार ही जो है नर है, नर भक्षी राक्षस है। तो पता नहीं, या तो आपको खा जाएंगे, मेरे को खा जाएंगे। तो ऐसे राक्षसों को देख के डर लगता है। कपट भेष विधि कोटिक करही। और कई कपटी लोग जो है वेश बदल के घूमते हैं जंगल में। आज भी, मतलब वर्तमान में भी, जैसे कई तांत्रिक, कई जो जंगल में रहते हैं, कई डाकू, कई चोर ऐसे मिल जाते हैं जंगल में। लागहि अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। पहाड़ का पानी भी बहुत लगता है, मतलब हर कोई उसको पचा नहीं सकता पहाड़ के पानी को। पहाड़ में से जो पानी निकलता है, जैसे बर्फ भी लड़ती है। यदि जब 6 महीने, 3-4 महीने जब बर्फ पड़ती है, उस समय अगर व्यक्ति वहां अकेला रहे बर्फ में, तो कई बार बर्फ लड़ जाती है। बर्फ लड़ जाती है तो वो खूंखार हो जाता है वो व्यक्ति। फिर उसको बहुत अत्यधिक क्रोध आता है, हिंसक हो जाता है वो। तो कई लोग क्या है कि जैसे बर्फीले इलाके में अकेले नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है हाँ, अकेले रहते, मतलब 2 जन साथ नहीं रहते। तो उनको पता है कि बर्फ लड़ गई तो ये दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएगा। तो जब 3 महीने, 4 महीने अगर बर्फ ही बर्फ है, तो फिर वो अलग अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। जैसे लू लू जो चलती है, गर्मी जो चलती है, वो लू लग जाती है, वैसे ही बर्फ भी लगती है। तो पहाड़ का पानी भी लगता है। पहाड़ के पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। लाग विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। तो वन में इतनी विपत्तियां हैं, इतने संकट है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। बड़े बड़े सर्प वन में, भयानक पक्षी है, और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के तो झुंड है। वो जो राक्षस घूमते हैं, वो कभी कोई स्त्री को चुरा लेता है, कोई पुरुष को चुरा लेता है। डर बहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनि तुम वीर सुभाए। अगर इन सब चीजों को याद भी किया जाए तो वीर पुरुष भी डर जाता है। और तुम तो डरपोक हो, तुम तो तुम्हारा स्वभाव ही डरपोक है। एक बार पचपेड़ा वाले महाराज के साथ में अमरकंटक के जंगल में हम लोग गए थे। वहां पे एक उनके कोई शिष्य था जिसकी नया विवाह हुआ था। तो वो अमरकंटक अपनी पत्नी को 2 या 3 दिन ही हुए थे विवाह को। वो मतलब पता किया उसने कि महाराज कहाँ पे है, तो आश्रम वालों ने बताया कि अमरकंटक गए हुए। तो वो पत्नी को लेके वहां आ गया अमरकंटक। तो महाराज पूछते हैं उनको कि पत्नी साथ में है, ये डरती तो नहीं है, डरपोक तो नहीं है? तो वो कहता है कि अभी तो मेरे को पता नहीं स्वभाव का है कि इनको डर लगता है या नहीं लगता। तो राम जी कहते हैं कि मृग लोचनी तुम भीरु स्वभाव, कि हे सीता जी, तुम जो हो वो डरपोक स्वभाव की हो, तुम जंगल में रह नहीं पाओगी। हंस हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि देहि लोगु। आप जो है वन के लायक हो नहीं। अगर मैं वन में ले जाऊंगा तो लोग मेरे को अपयश देंगे। लोग कहेंगे कि ये तो, इसने तो चलो मतलब स्त्री है, हट कर लिया, लेकिन आप तो समझदार थे, आप क्यों लेके आए इनको?
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। मानसरोवर में जहां अमृत जैसा जल है, वहां पे जो हंसनी होती है, अगर उसको खारे समुद्र में रख दिया जाए तो वो जिंदा थोड़ी नहीं रहेगी, मर जाएगी। वैसे ही आप जो हो, महलों में पली बड़ी हो, आपको यदि वन में रख दिया जाए तो आप वहां पे नहीं रह पाओगे। नव रसाल बन बिहन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। इसलिए मैं कहता हूं कि जंगल के दुख बहुत है, इसलिए भवन में रहो, घर में रहो आप। न सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अगाई उरै, अवसि होई हित हानि। तो गुरु और स्वामी जो है, वो स्वाभाविक रूप से अपने शिष्य का या अपने दास का हित चाहता है। अगर उसकी बात नहीं मानी जाए तो अंत में फिर पछताना ही पड़ता है। सुनि मृदु बचन मनोहर, प्रिय के लोचन ललित भरे जल सिए के। सीता जी के नेत्रों में सजल हो गए नेत्र। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनि सी जैसे। राम जी ने बहुत शीतल सीख दी है, लेकिन ये इससे भी सीता जी जलने लग गई, ये भी दाहक बन गई। ये सीख भी, जैसे शरद का चंद्रमा बड़ा शीतल होता, लेकिन चकवी जो है उसमें भी जलती है, जलन है उसको, क्योंकि वो चकवे से अलग है। उतरु न आव विकल बैदेही, सीता जी को कोई उत्तर नहीं मिल रहा, बड़ी विकल है। तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही, इस चीज से वो व्याकुल है, क्योंकि स्वामी जो है वो अलग होना चाहते हैं, साथ लेके नहीं जाना चाहते हैं। पर बस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीर जुर अवनि कुमारी। तो सीता जी जो है अपने आंसुओं को रोक के फिर कहती है, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। पहले कौशल्या जी की तरफ मुखातिब होके कहती है कि आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन ये जो मेरी अभिनय है उसको क्षमा करना आप। तीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। आपने और राम जी ने मेरे को वही शिक्षा, वही मेरे को सीख दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ देखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। मैंने आपने जो जो वन की कठिनाई बताई थी, मेरा हित चाहता था, मैंने उन सब चीजों को विचार किया और फिर मैंने तुलना की कि प्रिय के वियोग से ये दुख कैसे है। तो प्रिय का जो वियोग है वो इन सब दुखों से भारी है। प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, प्रिय के वियोग के समान दुख जो है संसार में कोई भी नहीं है। वन के तो दुख बड़े उसके सामने तुच्छ है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। राम जी की तरफ देख के सीता जी कहती है, हे प्राणनाथ, आपके बिना
स्वर्ग के भी सुख जो है वो नरक के समान है। अगर स्वर्ग में भी मैं रहूं और सारी सुख सुविधा भोग विलास है, लेकिन आप ना हो, तो फिर वो भी मेरे लिए नरक की तरह है। उस सुख को भी मैं कैसे भोगूंगी। मातु पितु भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जितने भी रिश्ते हैं, माता पिता, सास ससुर, बहन भाई, अपना परिवार, मित्र, सुहृद, सास ससुर, गुरु, सज्जन और अच्छा सुंदर सुशील पुत्र, ये जितने भी रिश्ते हैं, जह लगी नाथ ने है अरुणाते, जितने भी अपने प्रेम के और संबंध जो है, यह बिनुतीय ही तरनी होते ताते। स्त्री के लिए वो सारे के सारे रिश्ते बिना पति के जो है सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होते हैं। अगर पति नहीं है और ये सारे रिश्तेदार मौजूद है, पिता माता सास ससुर पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र है, सुशील पुत्र है और बहन भाई, लेकिन उसका पति नहीं है स्त्री का, तो ये सब एकदम जलाने वाले ही होते हैं, तपाने वाले होते हैं। तनु तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। स्त्री के लिए अगर पति नहीं है स्त्री के पास, तो फिर ये सुंदर तन, धन, धाम, धरती, राज्य, ये नगर, ये जो है पति विहीन सब शोक समाज, ये एक तरह से शोक समाज है। फिर सारा समाज है, सारा नगर है, सारा परिवार है, लेकिन वो शोक समाज है। स्त्री को बिना पति के ये सब कोई भी सुख नहीं दे सकते। हो गए रोग सम भूषण भारू, पति नहीं है और तरह तरह के भोग उपस्थित है, तो वो रोग सम है, एक तरह से रोग है वो उसके लिए। और गहने हैं और पति नहीं है और श्रृंगार के लिए गहने, तो एक तरह से वो गहने भार है, वजन है उनके। जम जात ना सरिस संसारू, ये जो संसार है वो बिना पति के जम की यमदूत की यातना बन जाता है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, जो कहूँ सुखत कतहु कछु नाही। आपके बिना हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में कोई भी सुख नहीं दे सकता मेरे को। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। शरीर तो है, लेकिन इसमें यदि प्राण नहीं है, नदी तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है, वैसी गति स्त्री की हो जाती है कि स्त्री तो है, सारे भोग विलास है, लेकिन पति नहीं है। तो जैसे शरीर में प्राण का महत्व है, स्त्री के लिए वही महत्व पति का है। जैसे नदी में जल का महत्व है, वैसे स्त्री के लिए पति का महत्व है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। और आपने सारे जंगल के दुख तो बता दिए, लेकिन आप जहां हो, आपका साथ वहां है, वहां सब तरह के सुख है। भले ही भोग विलास की वस्तुएं उपस्थित ना हो, लेकिन आपका साथ ही सुख देने वाला है। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन समय, परन साल सुख मूल। आपके साथ पक्षी पशु ही मेरा कुटुंब होंगे, वन में पशु पक्षी होंगे, वही मेरा कुटुंब होंगे। वन ही
नगर होगा, और वृक्ष की छाल बहुत अच्छे कपड़े होंगे यदि आप साथ हो, और पर्ण कुटीर में रहेंगे, पत्तों की बना के कुटिया में रहेंगे, वो झोपड़ी ही स्वर्ग के समान होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी है सास ससुर समसारा। और वन देवता वन देवी जो होंगे वही मेरे सास ससुर वन में होंगे। उस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उषा से और पत्तों से बना हुआ बिछोना भी अगर आप साथ हो तो वो भी कामदेव के मनोहर तोष के समान है, मतलब वो भी बहुत सुंदर सेज है। पत्तों की बनाई हुई सेज भी और उसकी बनाई हुई सेज भी बहुत अच्छी है मेरे लिए। कंद मूल फल अमीय आहारू, और जंगल में आपका अगर साथ है तो कंद मूल फल भी अमृत के समान है। अवध शोध सत सरिस पहाड़ू, और आप अगर साथ हो वन में तो पहाड़ भी अयोध्या के राजमहलों की तरह होंगे। पहाड़ में भी जो सुख अयोध्या के राजमहलों में मिलता वो सुख पहाड़ों पे भी मिलेगा। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। आपके चरणों को देख के क्षण क्षण, मतलब पल पल आपके चरणों को देख के ऐसा सुख मिलेगा जैसे चकवी को दिन में मिलता है, क्योंकि चकुआ साथ रहता है। तो चकुआ भले ही दिन में कितनी धूप हो, कितना ही सूर्य की तपिश हो, लेकिन चकवी को सुख मिलता है क्योंकि चकुआ साथ है। पन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। सीता जी कहते हैं आपने वन के बहुत सारे दुख बताए हैं। वन में भय है, विषाद है, संताप है, ये सब आपने बताया है। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। तो आपने जो वन के कष्ट बताए, वन के भय बताए, विषाद बताए, संताप बताए, वो एक लवलेश एक अंश भी नहीं है जितना दुख आपके वियोग से होना है। अस जिय जान सुजान सिरो, मन ले संग मोहि छाड़िए जनी। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए आप मुझे छोड़ के ना जाइए, साथ लेके चलिए। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्यामी। सीता जी कहती है अब मैं क्या विनती करूं आपसे, आप तो करुणामय हो, सबके हृदय की बात जानते हो, तो आपसे मेरा हृदय छिपा हुआ नहीं है। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जानिए प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। यदि आपने मुझे 14 वर्ष के लिए अयोध्या में छोड़ दिया तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मतलब मैं रहूंगी लेकिन शरीर आपको आप छोड़ जाओगे तो शरीर रहेगा लेकिन प्राण चले जाएंगे। कोई मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। और वन में मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा, पल पल आपके चरणों को देखती रहूंगी। सबहि भांति प्रिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो। और वन में आपकी सेवा करूंगी हर तरह से। वन में यदि आप थक जाओगे तो मैं आपके चरण दबाऊंगी, आपके लिए भोजन बनाऊंगी। पाय पखारी पेठी तरु छाही, करियहु बाहु
मन माही। पेड़ के नीचे अगर थक जाएंगे तो पेड़ के नीचे बैठ के आपके पैर दबाऊंगी। समकन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समहु प्राण पति पेखे। आप थके हुए रहोगे, आपके चेहरे पे पसीनों की बूंद रहेगी, उसको देख के इतना सुख मिलेगा कि दुख तो रहेगा ही कहां। सममहि तृणे तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिदासी। समतल भूमि पे घास के पेड़ पत्तों के बिछावन पे ये दासी रात भर आपकी बैठ के चरण दबाती रहेगी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी तात बयारी न मोही। आपके मूर्ति को देख के, आपके शरीर को देख के जंगल की हवा भी नहीं लगेगी मेरे को। प्रभु संग मोहि चित्तव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। और आपके रहते हुए कोई मेरी तरफ आंख उठा के भी कैसे देखेगा। जैसे सिंह की स्त्री को दूसरे जानवर नहीं देख सकते, तो वास्तव में सिंह तो आप हो। तो जंगल में भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तब मोह कहूं भोगु। फिर आपने कहा कि तुम सुकुमारी हो, तो मैं तो सुकुमारी हूं, तो क्या आप वन के लायक हो क्या? आप भी तो सुकुमार हो, आप भी तो कोमल हो, आप भी तो राजमहल में रहे हुए हो, तो आप वन के लायक थोड़ी ना हो। तो मैं ही उचित तप मोह कहूं भोगु। फिर आप तो तप करो और मैं यहाँ महल में रह के भोग भोगू, ये उचित कहाँ है। ऐसे हु बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलकान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोगन सकी समारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटि राखे नहीं राखी प्राणा। सीता जी जब एकदम विकल हो गई तो राम जी समझ कि अगर जबरदस्ती अब सीता जी को रख दूंगा यहाँ अयोध्या में, तो सीता जी तो रहेगी लेकिन सीता जी के प्राण नहीं रहेंगे, सीता जी जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए राम जी ने कहा, परिहरि सोच चले वन साथा, अब चिंता छोड़ो और मेरे साथ वन में चलो। फिर लक्ष्मण जी को पता चला कि राम जी वन जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भी वहीं आते हैं और लक्ष्मण जी भी साथ चलने के लिए कहते हैं। ये प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, जय श्री राम। हरिओम।